क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के सबसे पहला अवतार एक नन्ही सी मछली ही क्यों था? इस छोटी सी मछली का उस महाप्रलय से क्या कनेक्शन था जिसने लगभग पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था? और वो कौन सा दैत्य था जिसके लिए खुद नारायण को मछली बनना पड़ा? चलिए आज इसी अनसुने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब एक युग का अंत हो रहा था और महाप्रलय बस दस्तक देने ही वाला था। उस दौर में द्रविड़ देश पर एक बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज करते थे जिनका नाम था सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी पूरी जिंदगी धर्म, तपस्या और नारायण की भक्ति के लिए समर्पित थी। यही राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु के नाम से जाने गए, जिनसे आज की पूरी मानव जाति की शुरुआत मानी जाती है। राजा सत्यव्रत का हर रोज का नियम था। वो कृतमाला नदी के किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते और तपस्या करते थे। एक दिन जैसे ही उन्होंने पूजा के लिए अपनी अंजलि में जल भरा, उनके हाथों में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। राजा उसे वापस नदी में छोड़ने ही वाले थे कि तभी वो मछली इंसानी आवाज में बोल पड़ी, हे राजन, मुझे वापस पानी में मत फेंकिए। इस नदी में बड़े बड़े जानवर हैं जो मुझे खा जाएंगे। कृपा करके मेरी जान बचाइए। एक धर्मात्मा राजा होने के नाते सत्यव्रत का दिल पिघल गया। उन्होंने मछली को उठाया, अपने कमंडल में डाला और आश्रम ले आए। लेकिन अगली ही सुबह एक चमत्कार हो गया। वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। उसने फिर राजा से कहा, हे राजन, अब ये जगह मेरे लिए छोटी पड़ रही है, कृपया कोई और व्यवस्था करें। राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे एक बड़े से मटके में डाल दिया। पर कुछ ही घंटों में मछली का आकार इतना बढ़ा कि मटका भी छोटा लगने लगा। अब राजा सत्यव्रत हैरान होने लगे थे। उन्होंने उस मछली को एक बड़े तालाब में छोड़वा दिया, लेकिन देखते ही देखते वो मछली पूरे तालाब में फैल गई। जब तालाब भी छोटा पड़ गया तो राजा ने उसे नदी में छोड़ा, और जब नदी भी उसके विशाल शरीर के लिए कम पड़ने लगी तो आखिर में उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। लेकिन ये क्या, उस अद्भुत मछली ने कुछ ही पलों में अपने आकार से पूरे समुद्र को ढांक लिया। राजा सत्यव्रत की हैरानी अब श्रद्धा में बदल चुकी थी। वो समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर उस विशाल मछली से प्रार्थना की, हे महात्मन, आपका ये रूप दिव्य और अलौकिक है। आपने तो पूरे सागर को ही घेर लिया है। आप निश्चित ही कोई महान देवता हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। कृपा करके मुझे अपना असली परिचय दीजिए। राजा सत्यव्रत की प्रार्थना सुनकर उस विशाल सुनहरी मछली के भीतर से स्वयं चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो करोड़ों सूरज एक साथ चमक उठे हों। राजा सत्यव्रत भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर उनके चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने सच पहचाना। मैं तुम्हारी भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलने से बहुत खुश हूं। मैंने तुम्हें दर्शन देने के लिए ही ये मत्स्य अवतार लिया है। फिर भगवान ने राजा को उस दोहरे संकट के बारे में बताया जो पूरी सृष्टि पर मंडरा रहा था। उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, आज से ठीक 7वें दिन ये पूरी धरती महाप्रलय के पानी में डूब जाएगी। समुद्र अपनी सारी हदें तोड़ देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर राजा सत्यव्रत कांप उठे, लेकिन ये तो आने वाले संकट का सिर्फ एक हिस्सा था। भगवान ने दूसरे और भी गहरे राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया, ठीक इसी समय जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी गहरी योग निद्रा में हैं, तब हयग्रीव नाम के एक दैत्य ने मौका देखकर चारों वेदों को चुरा लिया है। ये एक बहुत भयानक संकट था। वेद सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के ज्ञान, धर्म और संस्कृति की आत्मा है। अगर वेद नहीं तो ज्ञान का प्रकाश भी नहीं। पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में डूब जाती। हयग्रीव उन वेदों को चुराकर अनंत सागर की गहराइयों में छिप गया था, ताकि प्रलय के बाद जब नई दुनिया बने तो वहां धर्म और ज्ञान का नामो निशान न हो। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि उन्होंने इसी दोहरे संकट से दुनिया को बचाने के लिए यह अवतार लिया है। एक तरफ उन्हें महाप्रलय से जीवन और ज्ञान को बचाना था, और दूसरी तरफ उस दुष्ट हयग्रीव को मारकर वेदों को वापस लाना था। भगवान विष्णु ने
राजा सत्यव्रत को आगे का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम एक बहुत बड़ी नाव बनाओ। उस नाव पर सप्तर्षियों, दुनिया की हर तरह की औषधि, सभी पेड़ पौधों के बीज और हर जीव जंतु का एक एक जोड़ा लेकर तैयार हो जाओ। भगवान ने उन्हें भरोसा दिलाया, जब प्रलय का महासागर तुम्हारी नाव को डुबाने की कोशिश करेगा, तब मैं इसी मछली के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अपनी नाव को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नाव को इस विनाश से खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पूरा पालन किया। उन्होंने एक विशाल नाव बनाई और सप्तर्षियों के साथ सभी जरूरी चीजें लेकर प्रलय का इंतजार करने लगे। ठीक 7वें दिन वही हुआ जो भगवान ने कहा था। आसमान काले बादलों से घिर गया, भयानक बारिश होने लगी और समुद्र ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। धरती धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। राजा सत्यव्रत अपनी नाव पर सब कुछ लेकर सवार तो हो गए, लेकिन प्रलय की लहरों में उनकी नाव डगमगाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक सींग वाली विशाल सुनहरी मछली उनकी नाव की तरफ आ रही है। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। राजा ने फौरन वासुकी नाग की मदद से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। इसके बाद भगवान मत्स्य ने उस नाव को खींचना शुरू किया। एक ओर वो नाव को प्रलय से बचा रहे थे, तो दूसरी ओर वो उस दुष्ट हयग्रीव को ढूंढने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतर गए। वहां उनका दैत्य हयग्रीव से भयंकर युद्ध हुआ। हयग्रीव बहुत ताकतवर था, लेकिन भगवान विष्णु के सामने वो टिक नहीं पाया। आखिरकार भगवान ने हयग्रीव का वध किया और उसके चंगुल से चारों वेदों को आजाद कराया। वेदों को वापस लेकर भगवान मत्स्य प्रलय के शांत होने तक नाव को खींचते रहे। जब पानी उतरने लगा तो उन्होंने नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सुरक्षित पहुंचा दिया। प्रलय खत्म हो चुकी थी। भगवान ने वेद वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिए ताकि वो एक नए युग की शुरुआत कर सकें। और राजा सत्यव्रत, जो अब वैवस्वत मनु बन चुके थे, उन्होंने सप्तर्षियों और नाव में बचाए गए प्राणियों के साथ पृथ्वी पर फिर से जीवन की शुरुआत की। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार यानी मछली के रूप में न सिर्फ महाप्रलय से सृष्टि को बचाया, बल्कि ज्ञान के प्रतीक वेदों की भी रक्षा की। ये कहानी हमें बताती है कि जब जब धर्म और ज्ञान पर संकट आता है, भगवान खुद उसकी रक्षा के लिए आते हैं। और राजा सत्यव्रत की भक्ति ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा रखने वाला इंसान हमेशा ईश्वर की मदद का हकदार बनता है। ये कहानी सिर्फ विनाश और नए जन्म की नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। ये हमें ज्ञान, संस्कृति और अपने पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा देती है, ताकि इंसानियत हर मुश्किल से निकलकर एक बेहतर भविष्य बना सके। अगर आपको भगवान विष्णु की ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं और उनके छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो। कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें।